सही पाण लाइव वञण वारा आहियूं, पाण लाइव आहियूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ किसी न किसी गेस्ट के साथ मौजूद होते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने गेस्ट गेस्ट से उनके लाइफ एक्सपीरियंस, उनके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में उनसे जानें, और ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो उनसे कोई ना कोई लर्निंग हासिल कर सकें। आज हमारे साथ ऐसे ही एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम राजकुमार लोहाणो हैं। राजकुमार लोहाणो साहब बदीन से ताल्लुक़ रखते हैं। बदीन के शहर टंडो बागो से उनका ताल्लुक़ है। आप एक इंग्लिश टीचर हैं और ग्लोबली कनेक्टेड हैं। मज़ीद उनके बारे में जानने के लिए आइए उनसे उनका तारुफ सुनते हैं। राजकुमार साहब, आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में अपना तारुफ जो है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी जी रिजवान सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि रिजवान साहब ने भी बताया कि मेरा नाम राजकुमार लोहाना है और मेरा ताल्लुक सिंध के एक नवाही और पसमानदा इलाके बदीन से है। टंडोबागो तहसील है मेरी और मेरा ताल्लुक टंडोबागो सिटी से है। मैं बेसिकली एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, गवर्नमेंट साइड के एक स्कूल में जिसका नाम खटारो है। मैं वहाँ पे एज एन इंग्लिश टीचर ड्यूटी कर रहा हूँ लास्ट 5 और 6 ईयर्स से। तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं सबसे पहले तो इस चैनल के तवस्सुल से रिजवान ब्रोई और उनकी तमाम जो टीम है, उनके जो मेम्बरान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पहली मरतबा लाइव आने का मौका दिया। इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप मैंने अवेल की टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान के 56 और 55 असातिज़ा को यूएसए भेजती है। यूएस एम्बेसी की जानिब से, इस्लामाबाद एम्बेसी की जानिब से रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस यानी रेलो के जानिब से तमाम असातिज़ा 45 डेज के लिए, 1.5 मंथ के लिए वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो वहाँ पे सीख के आते हैं, देख के आते हैं, वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक रोज़ ऐसा आएगा कि हमारे पाकिस्तान के स्कूल अमेरिका के स्कूल की कंपटीशन लेवल पे ज़रूर आएंगे। ये था मेरा मुख्तसर तारुफ। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त। राजकुमार साहब, अगर आप जो आपके फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो फेसबुक पे, आप उनको बता सकते हैं कि ये आपके जो है फेसबुक पेज पे भी, आपके फेसबुक जो प्रोफाइल है वहाँ पे भी ये लाइव चल रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपसे एक और सवाल कि आपने टीचिंग क्यों चॉइस की अपने जो है प्रोफेशन में, एज ए प्रोफेशनल आप टीचर क्यों हैं? सर, ये एक ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि मेरा शौक था कि मैं लॉयर बनूं। एलएलबी मेरा शौक था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मेरा शौक था। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हालात, वो कहते हैं ना कि टॉपसी टर्वी सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सका। तो यहाँ पे मैंने मेरे वालिद मोहतरम के साथ काफ़ी टाइम बिजनेस भी किया, 8-10 साल। 2004 से मैंने अपना प्राइवेट करियर स्टार्ट किया था। एक प्राइवेट स्कूल यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। राउंड अबाउट मुझे 2000 रुपीज सैलरी उस टाइम पे मिलती थी। वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ कि मैंने जॉब ही करनी है। तो 1 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग का करियर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद 3 साल नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है नादरा। उसमें मैंने 3 साल एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने टीचिंग का टेस्ट जो गवर्नमेंट की जानिब से कंडक्ट किया गया था वो मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने क्लियर भी किया। और वहाँ से फिर मेरा जो इंटेंशन था, मेरा जो शौक था कि वो टीचिंग की साइड बढ़ता चला गया कि चलें टीचिंग ही करनी है, एक मौजूद पेशा भी है और बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ खुद भी पढ़ेंगे, सीखेंगे और
ये मेरी ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू, ये तमाम तर चीज़ें जो हम इंटरव्यू में सीखते हैं, मुख्तलिफ मराहिल में हम सीखते हैं, वो तमाम तर मराहिल क्लियर करके मैं एक दिन बाहर ज़रूर जाऊंगा। और अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे 2019 में अमेरिका जाने का मौका मिला और 1.5 महीना में वहाँ पे मैंने स्टे किया और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। ये था मेरा टीचिंग करियर। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि बदीन से अमेरिका तक का सफर, एक बदीन के गांव से टंडोबागो से ताल्लुक रखने वाला नौजवान कैसे पाकिस्तान के बेहतरीन इंग्लिश टीचर में सिलेक्ट होता है, फिर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद वो कैसे इंटरव्यू देता है और फिर अमेरिका जाता है, उस दौरान के फीलिंग्स और ये पूरी जर्नी आप हमसे शेयर करेंगे? जी बिल्कुल रिजवान सर, ये जो चीज़ें मैंने देखी थी 2017 में, मैंने पहली मरतबा यूएसए के लिए अप्लाई किया था। मुझे याद है वो दिन तकरीबन मई और जून का महीना था। मैंने फॉर्म सबमिट करवाया, 28 पेजेस का कोई फॉर्म था गालबन। उनकी जानिब से ये पहली कंडीशन थी कि फॉर्म आपने ब्लैक और वाइट यानी हैंड राइटिंग में फिल करके देना है। मुझे याद है कि 15 दिन मुझे लगे थे, 15 डेज मैंने वो फॉर्म में भरता रहा, फिर छोड़ता रहा, फिर भरता रहा, फिर छोड़ता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मैंने अप्लाई किया फर्स्ट टाइम तो काफ़ी जो मेरे हल्के के जो दोस्त थे वो यही कह रहे थे कि यार क्यों फॉर्म के पीछे पड़े हो यार, तुमने कौन सा अमेरिका जाना है यार। तो मैंने कहा नहीं यार, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो 2017 में मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था एम्बेसी को। इतवा की बात यह है कि मेरा फॉर्म फर्स्ट टाइम शॉर्टलिस्ट भी हुआ था और शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुझे एम्बेसी की जानिब से एक ईमेल मौसूल हुई थी, क्योंकि एम्बेसी ईमेल के थ्रू करेस्पॉन्डेंस ज़्यादा करती हैं। तो एम्बेसी की जानिब से मुझे ये फेवर मिला कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। उन्होंने मुझे स्केड्यूल दिया, मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए तैयार था। टेलीफोनिक इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी मेल की थी कि आपने फेस टू फेस इंटरव्यू और ओरिएंटेशन के लिए कराची पहुंचना है, एम्बेसी की जानिब से इंटरव्यू होगा। मैंने वो सेकंड स्टेप था वो भी मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया और फेस टू फेस इंटरव्यू भी हुआ। टॉफिल का टेस्ट हुआ था, मुझे याद है 4 आवर्स नॉन स्टॉप। रिजवान सर आप लीव नहीं करेंगे। जी जी, मैं 4 आवर्स नॉन स्टॉप टॉफिल का टेस्ट हुआ था मेरा। तकरीबन 2 आवर्स के बाद 10 मिनट्स का हमें कंफर्ट ब्रेक दिया गया था कि आप 10 मिनट में पानी शानी पी के और जरा फ्रेश होके आए। 4 आवर्स का वो टेस्ट मैंने दिया, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये थर्ड स्टेप होता है। टेस्ट के बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। टोटल 6 राउंड्स होते हैं, इसमें 6 राउंड्स होते हैं जो आपने तमाम तर क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको कहीं जाके वो मौका मिलता है बाहर जाने का। 2017 में मैंने 3 राउंड्स क्लियर किए। अनफॉर्चुनेटली मैं 4th राउंड पे नहीं पहुंच सका। 2018 में आई ट्राइड अगेन। 2018 में ये सीन हुई कि मेरी एप्लीकेशन एम्बेसी की जानिब से एंटरटेन ही नहीं हुई। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही कि चलें कोई मसला नहीं है। 2019 में आई ट्राइड अगेन, दैट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो 2019 में मैंने अप्लाई किया। ये तमाम तर जो मराहिल थे इनके वो तमाम तर मैंने क्लियर किए और मुझे बाहर जाने का मौका मिला। मुझे याद है 13 अक्टूबर 2019 हमारी फ्लाइट थी कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से अबू धाबी, अबू धाबी से वाशिंगटन जूल्स एयरपोर्ट। ये बड़ा एक ज़बरदस्त और आप ये कह लें कि एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस था। इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। ज़बरदस्त। राजकुमार साहब, आप बता रहे थे कि आप पहली मर्तबा आपने 2017 में टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, फिर उसके तीसरे राउंड तक आप जा चुके थे। चौथे राउंड में आप जो है उसमें अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 2018 में फिर से आपने अप्लाई किया और आप उसमें बिल्कुल भी उसके पार्टिसिपेंट नहीं हुए, क्वालिफाइड आपने नहीं किया।
लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और 2019 में आपने ये अचीवमेंट हासिल की। तो या ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे लोगों के लिए, स्पेशली सिंध और सिंध के देहाती इलाकों के लिए, कि आप एक इंस्पायरेशन है कि मतलब बैकवर्डेड एरिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आपने इतनी हिम्मत की और आप अमेरिका गए और वहाँ पे 45 डेज़ तक आपने वहाँ पे स्टे किया। वहाँ के स्कूलों से आपने ट्रेनिंग हासिल की, ट्रेनर से, फिर उस वहाँ के स्कूलों में आपने डेमो पेश किया। बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं कि ये है आपके प्रोफ़ेशन के हवाले से एक सवाल है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ग्रेजुएट करने के बाद अगर वो अपने प्रोफ़ेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, जिसमें वो क्वालिफ़ाइड होते हैं एजुकेशनली, तो वो क्या करते हैं कि वो टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन वो टीचिंग के लिए भी बहुत काबिल नौजवान ऐसे हैं, जैसे आप हैं, जैसे और नौजवान हैं, तो बाय चांस वो आ जाते हैं। लेकिन टीचर के लिए मुख्तलिफ़ खूबियाँ जो है वो चाहिए होती हैं। आप क्या समझते हैं इस फ़ील्ड में आने के बाद? आपको 7 साल हो चुके हैं। इस फ़ील्ड में आने के बाद आप क्या समझते हैं कि एक टीचर के लिए वो कौन-सी खूबियाँ हैं, वो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हैं? जी रिजवान सर, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। देखें, सबसे पहले ये है कि एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए लाजमी, कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी चीज़ है सिंसियरिटी, एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट। अगर आप वो काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो आप या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या आपकी कमिटमेंट नहीं है, या आप उसको बस ऐसे ही एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले रहे हैं कि यार चले ठीक है, हुआ तो ठीक है वरना जाने दें। आई थिंक दिस इज नॉट द रियल सक्सेस। आप वो काम करके दिखाएं, आप वो चीज करके दिखाएं, क्योंकि मेरी लाइफ में एक ही थ्योरी रही है कि नेवर गिव अप। आपने हिम्मत कभी नहीं हारनी, क्योंकि आप अगर हिम्मत हारते हैं तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे। और एक देखिए ना, जो बच्चे आपके मुंतजर हैं, जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो रही है, जिस स्कूल में आपने काम करना है, वहां पे आप कौन सी तब्दीली ला रहे हैं, वहां पे आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। देहाती इलाकों में आप देखें, अराउंड द कंट्री अगर देखें हमारा लिटरेसी रेट, आप यकीन माने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनको वो फैसिलिटीज या वो मेंटरशिप नहीं मिलती कि जिसके बिना पे वो आगे आ सकें, वो टीचर से कुछ पूछ सकें। यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं कि अभी रिसेंटली कपल ऑफ वीक्स अगो, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, मैंने एक एक्टिविटी कंडक्ट की थी अपने किसी फ्रेंड की जानिब से। लाहौर के स्कूल से हमने एक एक्टिविटी कंडक्ट की थी, ब्रिटिश काउंसिल की एक एक्टिविटी थी कनेक्टिंग क्लासरूम के हवाले से। तो देखें ना, कहाँ आप अगर देखें तो हजारों मीलों का फासला है ये। आप देखें कि कहाँ पे मेरा स्कूल देहात में, कहाँ पे वो जी। लाहौर का इतना फुली इक्विप्ड स्कूल, जहाँ पे हर चीज हमने उनकी जो वीडियो कॉल के थ्रू देखी थी। तो बच्चे बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को उनका हक है, लेकिन ये टीचर का फर्ज भी है कि वो उनको क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन प्रॉपर काउंसलिंग। बच्चों की काउंसलिंग हो, बच्चे आगे आना चाहते हैं। मेरी ही स्कूल से, एक देहात से, जहाँ पे आप यूं यकीन माने कि कमोबेश ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको तो स्कॉलरशिप का पता ही नहीं चलता। मैंने उनको यस प्रोग्राम के लिए, यूएसए की जो स्कॉलरशिप बच्चों के लिए आती है, स्पेशली 9th ग्रेड के बच्चों के लिए, मैंने उनको अप्लाई करवाया। मैंने कहा आपने अप्लाई करना है, जस्ट गो एंड टेक योर चांस, गो एंड टेक अ रिस्क। तो उन्होंने अप्लाई किया और बच्चे बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे आएं। ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब हम आगे चलते हैं। एक और सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ये अचीवमेंट हासिल की, जो टीचर एक्सीलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए आप पाकिस्तान के 25 टीचर्स में से एक थे, जो 2019 में सिलेक्ट हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी बैच था टीचर एक्सीलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम का, कोविड से पहले। तो आप दूसरे जो हमारे टीचर्स हैं सिंध के, पाकिस्तान के, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको उनके लिए आप उनको जो है कोई सजेशन देंगे कि वो कौन से वेबसाइट या कहाँ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़
सर्च आउट कर सकेंगे, वो ढूंढ सकेंगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज के, ताकि वो भी जो है ये इस फेलोशिप से मुस्तफीद हो सकें, या कोई या और जो फेलोशिप्स है उनके हवाले से आप लिंक्स शेयर करेंगे, या कोई प्रोसीजर आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, वेबसाइट है इनकी evolution.com.bk के नाम से, evolution.com, EVOLUTION, evolution.com इनकी वेबसाइट है। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि रीलो के नाम से, RELO, रेलो, रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, ये एम्बेसी की जानिब से इनका एक पेज भी है, इनकी ऑफिस भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो ये उनके पेजेस पे जाएं, उनकी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम, हत्ता के अभी तो कोविड की वजह से वर्चुअल प्रोग्राम भी हो रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपो भी ये करवाते हैं, क्योंकि 2019 के जनवरी में, 2019 जनवरी 18 मुझे याद है, इनकी जानिब से, यूएस एम्बेसी कराची की जानिब से, कराची में एक इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपो भी हुई थी, फिजिकल एक्सपो, जो हमने अटेंड की थी, उनकी जानिब से हमें अकोमोडेट, फैसिलिटेट, TADA पूरी हमें एक्सपो फ्री थी। तो क्योंकि हम उनकी जानिब से जो भी उनके प्रोग्राम है, अमेरिकन इंग्लिश लाइव, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि हर बंदा, चाहे वो मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, अनट्रेंड हो, कुछ भी हो, वो घर बैठ के हर वेडनेसडे को, एवरी सेकेंड वेडनेसडे, इन फोर्टनाइटली 15 रोजा एक उनका लाइव सेशन चलता है, वहां पे वो जाके अटेंड कर सकते हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं, और उनका क्विज होता है। ये सीरीज होती है, अभी 10th नंबर सीरीज चल रही है, और मैं सेकंड से लेकर 10 तक कंटिन्यूसली उनके 3 माह की सीरीज होती है, यानी 15 डेज में एक क्लास होती है, और 6 टोटल क्लासेस होती हैं 3 माह में। तो ये वो जाके करें, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको लिंक्स चाहिए, उनका कनेक्शन चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट चाहिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो सीरीज करें। क्योंकि ये तमाम तर सीरीज, वेबिनार या इस तरह की चीजें करने से वो एम्बेसी से जुड़ जाते हैं, और एम्बेसी उनको ईमेल के थ्रू करेस्पॉन्डेंस करती है कि भाई अभी ये हमारा फलां प्रोग्राम आ रहा है, या हमने ये प्रोग्राम करना है। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे ही हम वहां से वापस आए थे दिसंबर 2019 में, तो वहां से आने के बाद हमने यहाँ पे, मैंने जैसे प्लांटेशन एक्टिविटी मैंने की थी, वार्म स्टफ एक्टिविटी हमने बच्चों की, स्कूल के बच्चों के लिए की थी, यूनिफॉर्म हमने बच्चों के लिए अरेंज किए थे, इलेक्ट्रिक फैन मैंने बच्चों के लिए अरेंज किए थे, ये तमाम तो जो एक्टिविटीज, ब्लड डोनेशन कैंप हमने अरेंज की थी। तो ये तमाम तर वो चीज़ें जो एम्बेसी ने मुझे कवरेज दी थी। कोविड-19 में हमने, जब कोविड का ये केसेस, ये एक हैवक उठा था, एक ये सैलाब चला था, तो हमने एक एक्टिविटी की थी, मैंने अपने शहर टंडो बागों में ही की थी मेरे दोस्तों की टीम के साथ। तो हमने वो उनके फोटोज, उनके वीडियोस मैंने यूएस एम्बेसी को ईमेल किए थे, और उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेब पेज पे, ऑफिशियल जो हमारा उनका फेसबुक पेज है, उन पे उन्होंने मुझे कवर किया था, और मुझे बड़ी ज़बरदस्त कवरेज मिली थी। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम इनके आते हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों को कि वो प्रोग्राम ज़रूर करें, क्योंकि घर बैठ के आपने करना है, आपने कहीं नहीं जाना। तो एम्बेसी से आप जुड़ जाएंगे, और उनकी जो मज़ीद फेलोशिप्स आती हैं, जैसे अभी यू ग्रेड आई है, तो काफ़ी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए फेवर है। फर्स्ट ईयर में एक आती है येस के नाम से, 9th में आती है टीचिंग एक्सीलेंस के नाम से आती हैं, या हम्बर्ट हम्फ्री के नाम से जो आती हैं, ये तमाम तरह आती हैं। लेकिन हमारे दोस्त बस ट्राई नहीं करते रिजवान सर, उनको एक मौका मिलना चाहिए, वो अटेम्प्ट ज़रूर करें, ये मेरी गुजारिश है। बहुत खूब, बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया कि कौन सी जो है वेबसाइट्स हैं, जो फेसबुक पेजेस हैं, रेलो पाकिस्तान है, अमेरिकन इंग्लिश लाइव है, इनके ज़रिए आप जो नौजवान टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं इंग्लिश के, वो कैसे इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जो आपने जो ट्रेनिंग की अमेरिका से, तो उसमें से जो उसका मकसद ट्रेनिंग का क्या था, और वो जो ट्रेनिंग हासिल आप करके आए, उसके बाद आपने अपने स्कूल में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, ये ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे आप? हाँ रिजवान सर, ये देखें, ये एक टीचिंग एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
1.5 मंथ का ये प्रोग्राम है और टीचर्स को जो पाकिस्तानी असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनको वो वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ का लाइफ स्टाइल, ये तमाम तर वो चीज़ें यूनिवर्सिटी, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वर्जीनिया टेक, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, यूनिवर्सिटी ने हमें स्पॉन्सर किया, वहाँ की सारी टीम ने हमें रिस्पांस दिया। यूनिवर्सिटी 5 वीक्स हम यूनिवर्सिटी में ही थे। यूनिवर्सिटी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लर्निंग, टीचिंग, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, वो हमने वहाँ पे की थी। और वहाँ पे जो स्कूल है, जैसे क्रिश्चियनबर्ग हाई स्कूल हमने विजिट किया था, ऑबर्न हाई स्कूल हमने विजिट किया था, ये तमाम तर स्कूल, उनका एजुकेशन, उनका स्कूलिंग सिस्टम वो हमें दिखाया उन्होंने कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एजुकेशनल स्टाइल कैसा है। डेफिनेटली, नो डाउट, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड, टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड कंट्री। तो वहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सिर्फ टीचिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम सिर्फ टीचिंग टाइप का नहीं होता, इट्स आल्सो अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो वहाँ पे हमने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, जिन जिन इलाका जात से हमारा ताल्लुक था, सिंध से, पंजाब से, केपी, जीबी या जो भी है हमारा, तो हमने वहाँ पे वो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी की थी। कुछ गिफ्ट उनकी जानिब से हमें मिले और हमारी जानिब से कुछ कल्चरल गिफ्ट्स की एक्सचेंज भी हुई। बड़ा खुश होते हैं वो लोग, क्योंकि वी हैव यूनिक कल्चर्स इन पाकिस्तान। वी ऑल एरियाज हैव यूनिक कल्चर। हमारी ज़बानें बहुत सारी हैं, हमारा कल्चर हर एरिया का डिफरेंट है, वो उसको बड़ा लाइक करते हैं, दे रियली अप्रिशिएट। जैसे मैंने बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंधी कम्युनिटी, तो मैं यहाँ से अजरक लेके गया था, तकरीबन 15-20 या जो भी थी, तो वो वहाँ पे मैंने गिफ्ट की थी। बड़ा खुश होते हैं, वो पूछते थे कि यार ये किस तरह की चीज़ है, आप उसको क्या बोलते हैं। तो सिंधी में जब हमने उनको बताया कि दिस इज ए कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइकन ऑफ सिंध एंड कॉल्ड अजरक, तो उनका जो लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड अजरक, तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, आप बस हेजिटेशन फील मत करें। एजुकेशन सिस्टम उनका बड़ा एडवांस है और उम्मीद है कि वहाँ से जो चीज़ें सीख के आए हैं हम वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमारे तमाम तर दोस्त कर रहे हैं हस्ब हैसियत। तो इंशाल्लाह एक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बहुत खूब, ज़बरदस्त आपने जो बातें शेयर की कि आप वहाँ गए, तो और ये प्रोग्राम है जो है कल्चरल इंटरेक्शन का, कि आप अपने कल्चर के बारे में अमेरिका में आपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया और उनके कल्चर के बारे में आपने सीखा। लाजमी है एजुकेशनल कल्चर भी, उसमें भी डिफरेंस। तो आप मुख्तसर ये बताएंगे कि मुख्तसर के एजुकेशनल कल्चर कैसा है, सिंध के एजुकेशनल कल्चर या पाकिस्तान के एजुकेशनल कल्चर और अमेरिका के एजुकेशनल कल्चर में क्या फ़र्क है? रिजवान सर, उनका एक चीज़, दो चीज़ें ऐसी थी जो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व की थी और हमने इंट्रोगेट भी की थी, हत्ता कि हमने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछी भी थी। वहाँ जैसे हम सुबह क्लास में जाते थे, हम असेंबली से पहले हमने वहाँ पे पहुँचना होता था। हमारी जो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की टीम थी, उनकी व्हीकल्स, उनकी जानिब से हमें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता था। तो असेंबली से पहले हम पहुँचते थे। असेंबली वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है, इस तरह से नहीं होती। सबसे बड़ी बात कि क्रिश्चियनबर्ग हाई स्कूल, क्रिश्चियनबर्ग मिडिल स्कूल, ऑबर्न हाई स्कूल, ये 3-4 स्कूल हमने वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड स्कूल भी हमने विजिट किए थे। दे डोंट हैव यूनिफॉर्म कल्चर्स। उनके यहाँ यूनिफॉर्म है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्कूल की अलग अलग स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, पेंट शर्ट है, या हमारा जो कल्चरल है शलवार कमीज है या स्पेसिफिक कलर है। दे डोंट हैव यूनिफॉर्म कल्चर। उनके बच्चे कैजुअल यूनिफॉर्म में आए, कुछ भी पहन के आए, दे डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन और बाउंड्रीज। तो उनकी जानिब से उन्हें ये फ्री हैंड है कि बच्चे जो भी पहन के आए, जिस तरह पहन के आए, उनको फ्री हैंड है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि क्लास में हम बैठे होते थे, हम ऑब्जर्व करते थे कि टीचर किस तरह से पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है और बच्चे किस तरह से। तो वहाँ पे हमने एक चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हमने नोट की जो हमें बड़ी डिफरेंट लगी और यूनिक और बड़ी ऑड सी भी लगी, कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पीरियड जैसे ही एंड होता है, क्लास का टाइम जैसे ही एंड होता है, तो हमारा टीचर निकल के दूसरे क्लास में जाता है। लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे टीचर को एक इस पे क्लास दी गई है, बच्चे वहाँ पे रोटेट करते हैं, टीचर डजंट। के टीचर अपनी उसी क्लास में मौजूद रहेंगी या रहेगा,
और बच्चे फिर फिर के घूम फिर के अलग अलग जगह से, जैसे 6 क्लास की क्लास एंड हुई तो वो बच्चे जाएंगे, फिर 7वीं वाले उसी क्लास में आएंगे, फिर 8वीं वाले उसी क्लास में आएंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू रोटेट, टीचर डजंट। ये चीज हमें बड़ी डिफरेंट लगी। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी थी वहां पे कि वहां पे आपने बच्चे को कुछ भी कहना नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू टीज एनीवन, टू प्रेशराइज एनीवन। कि बच्चा सो रहा है, बच्चा टेबल पे बैठा हुआ है, बच्चा फर्श पे लेट के अपना काम कर रहा है। तो एक मरतबा तो हमने ये चीज देखी थी कि बच्चा था वो क्लास में जमीन पे लेटा पड़ा था, सोया हुआ था, तो वो काम भी कर रहा था। तो हमने सोचा यार मतलब ये किस तरह की चीज है। तो हमने ये टीचर से पूछा था कि उन्होंने कहा था कि देखिए ना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ भी है काम तो कर रहे हैं ना, ये उनकी उम्र है, यानी टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र है खेलने की, कूदने की, उछलने की, वो करेंगे, आप कितना भी उनको रोकें वो करेंगे। तो हमारे यहाँ ये मतलब यूएसए के एक टीचर, मुझे याद है उनका नाम अमेंडा विवियान उनका नाम था। तो उनसे हमने ये पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री की ये पॉलिसी है कि आप अपने बच्चे को उफ तक नहीं कहना, वो बैठे सोए उछल कूद करे, कुछ भी नहीं कहना। आपको ये राइट ही नहीं पहुंचता कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। बस हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, हमारा अपना एक इमेज है, और डेफिनेटली तो इस तरह से उनका ये जो ट्रेंड है वो बड़ा हमें डिफरेंट भी लगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। आखिर में ये है कि do you have any suggestion for the teachers, for the youngsters of Pakistan, those who are watching you right now? कोई मैसेज ऐसा कि आपने जो सीखा अपनी लाइफ से, वो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि वो कैसे अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, क्या करें? हाँ रिजवान सर, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूंगा तमाम तरह असातिज़ा को, स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को, कि आप एक विजन बनाएं कि आपने करना क्या है। यूनिवर्सिटी में जाके आपने आगे क्या करना है, आपका विजन क्या है, मोटो क्या है, आप उस चीज के पीछे लगे। आप एक ही माइंड सेट बना, क्योंकि हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि बच्चा अगर इंटरमीडिएट हो जाता है तो अगर वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में सिलेक्ट नहीं होता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब मैंने क्या करना है, या मैंने किस चीज पे, अम्मी अम्मी ये कहती हैं, अब्बू ये कहते हैं, दोस्त वो कहते हैं। दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड विजन। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप एक ही चीज को फोकस करें कि भाई मैंने अगर बाहर जाना है, मैंने अगर टोफिल का टेस्ट लेना है, आइल्स का टेस्ट लेना है, या मैंने फला जॉब करनी है, तो उस चीज के पीछे आप दिन रात मेहनत करें। क्योंकि आप ये मत सोचें कि भाई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, अब ठीक है सिलेक्शन हो जाएगी तो ठीक है, वरना बस उसके बाद कुछ नहीं करना। हमारे बच्चे हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, विजन उनका ब्रॉड नहीं होता कि भाई हमने ये चीज करनी है। जैसे हमारे टीचर्स ही हों, जारी बात है मैं भी टीचर हूं और मेरे भी टीचर्स हैं, तो यहाँ पे ये फैक्टर ज्यादा रहा है कि आप किसी भी चीज में अप्लाई करने से कतरा दे बड़ा है, कतराना नहीं है। और आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना। आपको हेल्प चाहिए, आप बेशक किसी सीनियर से ले लें। आपको यहाँ से किसी 50 या 100 मील की दूरी पे किसी से बंदे से हेल्प लेनी है, आप बेशक वहां चले जाएं, क्योंकि लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम जरूर लेना चाहूंगा, 2017 में जब मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मैं सबमिट करवा रहा था तो 50% एप्लीकेशन मुझे समझ में आ रही थी, 50% नहीं आ रही थी। तो मेरे इंतहाई मौजूद दोस्त हैं, राजेश कुमार उनका नाम है, टंडो जाम से उनका ताल्लुक है, सिंध से। तो मैंने रेलो के पेज पे, वो मुझसे सीनियर अलमनस थे, तो मैंने उनका नाम देखा था, मैं उनके पास गया था। तकरीबन 100-150 किलोमीटर का फासला है मेरे गांव से। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे हेल्प ली, उन्होंने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया। तो देखे ना, अगर 100-150 किलोमीटर जाने के बाद मुझे हेल्प मिल गई तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट और एक्साइटिंग मोमेंट फॉर माय लाइफ कि मैंने सबमिट करवाई, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। मैं उनकी जानिब से, उन्होंने हमें 3 दिन के लिए 5 स्टार होटल कराची में उन्होंने हमें अकोमोडेट किया, एक्सपेंसेस सारे दिए, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस जो भी चीज़ें हैं। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम तर यूथ से, टीचर से, जो भी हमारे दोस्त हैं, कि आप हिम्मत मत मारे हरें। आप एक कमिटमेंट कर लें अपने आप से कि भाई मैंने ये काम करना है, बस उसके पीछे लगें। नेवर गिव अप इन योर लाइफ।
ग्रेट ग्रेट। ये थे जनाब राजकुमार लोहाना साहब, बता रहे थे कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो आप उसके पीछे डिटरमाइंड रहें। और उन्होंने हमें बताया कि अक्सर जो नौजवान हैं या जो किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वो उसकी जो प्रोसीजर है उसमें जो स्पेशली जो जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं उस प्रोसीजर में वो हार जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो डिटरमाइंड रहे और उन्होंने जो है वो मुसलसल उस चीज़ पे काम करते रहे। और हमें भी उन्होंने मैसेज दिया कि हमें भी काम करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए और मुसलसल काम करना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए। इसी तरह से हम अपने लाइफ में हर चीज़ को हासिल कर सकेंगे और कामयाब हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। वंस अगेन मैं राजकुमार लोहाना साहब को थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। तो इसी के साथ ही रिजवान बरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, Rizwan sir. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एंड बटना था मैंने एंड लिखो थी ना, एंड